1947 की फिल्म जुगनू का एक गाना, यहां बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है, दिलीप कुमार के ऊपर पिक्चराइज है गाना। ये बहुत हिट हुआ। इस गीत को नूरजहां के साथ डुएट गाया था मोहम्मद रफ़ी ने, और ये बहुत हिट गाना है। ये डुएट है लेकिन हिट गाना है। लोगों ने बहुत सराहा, बहुत अप्रिशिएट किया मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ को। बॉम्बे में, तब ये शहर बम्बई हुआ करता था, बॉम्बे में इस गीत को एक 12 साल के लड़के ने सुना और उसे ये गीत इतना पसंद आया, इतना झूम गया वो इस गीत पर, कि उसने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए अब वो किसी भी कीमत पर मिलेगा मोहम्मद रफ़ी से। उसने इस काम के लिए अपने ड्राइवर को कहा और कन्विंस किया कि वो कुछ भी करे उसे रफ़ी साहब से मिलवा दे। तो उस बच्चे के ड्राइवर ने बहुत कोशिश करके पता किया तो मालूम चला कि रफ़ी साहब का घर भिंडी बाजार में था। ये वो वक्त था जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन जब हुआ ही था और सांप्रदायिक माहौल ठीक नहीं था। इस वजह से ड्राइवर को लगा कि ऐसे वक्त में वहां जाना इस बच्चे के साथ ठीक मुनासिब नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, सेफ नहीं होगा। मगर बच्चे ने जिद पकड़ ली, कुछ भी हो बच्चा मालिक का था, और मालिक के बेटे की जिद के आगे ड्राइवर को झुकना पड़ा और किसी भी तरह आखिरकार वो उस बच्चे को लेके पहुंच गया मोहम्मद रफ़ी के घर। ड्राइवर ने रफ़ी साहब के घर का दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खुला, एक आदमी लुंगी बनियान में बाहर आया, पूछा कहिए क्या काम है। सामने खड़े बच्चे ने कहा कि वो रफ़ी साहब का मुरीद है और उनसे मिलकर ये कहना चाहता है कि गाया हुआ उनका जो गीत है कि यहां बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है, उसे बहुत पसंद है, बस रफ़ी साहब के दर्शन करना चाहता है। ये बच्चे ने कहा, 12 साल के बच्चे ने। रफ़ी साहब इस बच्चे की मासूमियत से बहुत मुतासिर हुए, बड़े मोहब्बत और अखलाक से उसे अंदर घर में बुलाया, बिठाया और लुंगी और बनियान जो पहने हुए शख्स था उसने कहा मैं ही मोहम्मद रफ़ी हूं और लगता है तुम्हें गाने बजाने का बहुत शौक है। 12 साल के बच्चे ने कहा जी मुझे बहुत शौक है, अच्छा लगता है संगीत। तो कहने लगे तुम्हें गाना आता है। अब ये लड़का थोड़ा सा घबरा गया, सामने मोहम्मद रफ़ी, ये लड़का मोहम्मद रफ़ी का दीवाना है, मुरीद है, फैन है। तो उसने कहा कि जी नहीं, मुझे नहीं आता है, मेरे भाई को आता है। तो कहने लगे कि अपने भाई को या अपने वालिद साहब को कल लेकर मेरे पास आना। ठीक है साहब। तो अगले दिन ये बच्चा अपने पिता के साथ फिर पहुंच गया रफ़ी साहब के घर, और अब उसने कहा कि कल मैंने घबराहट में थोड़ा सा नर्वस हो गया था, उस मारे मैं आपसे झूठ बोल दिया था कि मैं नहीं गाता बल्कि मेरा बड़ा भाई गाना गाता है, बल्कि सच तो ये है कि मैं ही थोड़ा बहुत गुनगुना लेता हूँ और मुझे गाना गाने का बहुत शौक़ है, गाना सीखने का बहुत शौक़ है। बस मुझे आप गाना सिखाएं और मुझे अपना शागिर्द बना लें। इस बच्चे के भोलेपन, इसकी मासूमियत और इसके अंदर जो संगीत के प्रति एक समर्पण था, इसको देखकर रफ़ी साहब को बहुत प्यार आ गया, और इतना प्यार आया कि उन्होंने इस बच्चे को बना लिया अपना शागिर्द। ग्रेट उस्ताद का ये शागिर्द भी एक दिन बन गया ग्रेट सिंगर, और अपने गाए हुए गीतों से लोगों के दिलों को जीतता रहा, खुश करता रहा, और कुछ तो ऐसे गीत गा बैठा कि जब तक हिंदुस्तान अपनी आजादी की सालगिरह मनाता रहेगा, 15 अगस्त का जश्न मनेगा, 26 जनवरी का उत्सव होगा, तब तक मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, ये गाने वाला सिंगर अमर रहेगा। अब आप तो जान गए होंगे वो बच्चा कौन था। जोरदार तालियां महेंद्र अंकल जी के। सिमी गरेवाल को सुभाष घई ने एक रोल ऑफर किया। सिमी ने उस रोल को करने से मना कर दिया, लेकिन सुभाष घई 1 साल तक सिमी को मनाते रहे उस रोल को करने के लिए, और जब सिमी मान गई तब क्या हुआ। ये रोल कौन सा था?
सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।